साथियों, यदि आपकी कोई भी ज़मीन सरकार अधिग्रहण करना चाहती है, यानी कि आपकी ज़मीन जो है वो किसी रोड में, ठीक है, हाईवे में अगर जा रही है और उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं है तो सावधान हो जाइए, सरकार आपको पैसा नहीं देगी। तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि भूमि अधिग्रहण में, यानी कि सरकार आपकी ज़मीन लैंड एक्वायर कर रही है तो दाखिल खारिज नहीं होने पर सरकार जो है एक पैसा भी मुआवजा नहीं देगी, किस कंडीशन में, ठीक है। और ज़मीन दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है और ज़मीन का 143 बिना भी पैसा नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ें आप समझ लीजिए साथियों, ठीक है। साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यदि आपका ये कोई भी टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में ना आए तो आप साथियों सलाह ले सकते हैं, ठीक है। फीस दे के कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, जब भी आपका लैंड एक्वायर होता है, यानी आपकी भूमि जो है वो सरकार अधिग्रहण करती है, एक्वायर करती है, जो कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे 2 गुना और 4 गुना मुआवजा मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में साथियों, यदि आपके नाम ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा तो सरकार ज़मीन नहीं देगी। मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, ठीक है, ये आपने ए से खरीदी थी, ठीक है, आप हैं बी ने खरीद ली, आप मालिक बन गए, रजिस्ट्री भी है। लेकिन साथियों, यदि दाखिल खारिज नहीं करवाया, ठीक है, तो जो खतौनी होती है उसमें ए का नाम होगा, ठीक है ना, खतौनी में ए का नाम होगा। तो सरकार खतौनी निकालती है, खतौनी से ही डिसाइड करती है किसको कितना पैसा मिलेगा। तो सरकार जब खतौनी निकालेगी तो निकलेगी ए के नाम, तो बी यानी कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नहीं मिलेगा आपको मुआवजा, ठीक है। इसलिए साथियों, आप जो है ज़मीन का दाखिल खारिज कर लें, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, आप दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तो बी जो है, जो ए है, यानी कि जिससे ज़मीन खरीदी थी वो ज़मीन अभी भी उसके नाम है और उसके बच्चे जो भी हैं, बच्चे हैं या जो भी व्यक्ति है वो जो है ये क्लेम कर देगा कि ये ज़मीन जो है मुझे, जो भी मान लीजिए इसकी धनराशि है, जो भी पैसा है वो मुझे दिया जाए। देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक बना था, ठीक है ना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो वहां पर जो भी मान लीजिए, जो भी जमीन जिसके नाम खतौनी पर थी, ठीक है ना, खतौनी जिसके नाम थी उसे ही पैसा मिला, ठीक है, खतौनी वाले को पैसा मिला है, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है साथियों, या मान लीजिए कोई खेत खरीद रखा है और इन फ्यूचर हो सकता है रास्ते चौड़ीकरण में आपकी ज़मीन चला जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पैसा मिलने में दिक्कत आएगी, पैसा जो है वो आपका नहीं मिलेगा। सीधी बात ये जान लीजिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए खतौनी जो है, सरकार खतौनी देखती है, क्योंकि सरकार का रिकॉर्ड है खतौनी, और खतौनी में जिसका नाम होगा सरकार पैसे उसके खाते में डाल देगी, ठीक है। फिर आप बाद में केस लड़िए, फिर पैसा मिले या न मिले साथियों, वो बात की बात है। तो यानी कि सीधा मतलब ये है कि दाखिल खारिज आप करा लीजिए, यदि आप लापरवाही करते हैं तो ज़मीन सरकार जो है जिसके नाम दाखिल खारिज होगा उसे ही पैसा दे देगी, ठीक है। दूसरा जो है, ज़मीन का दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, तो ज़मीन का दाखिल खारिज इसीलिए जरूरी है, यदि मान लीजिए सरकार लैंड एक्वायर कर रही है, मान लीजिए भूमि अधिग्रहण है, ठीक है, भूमि अधिग्रहण होता है, ठीक है ना, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, पहली चीज़ ये है। दूसरी ये है कि बंटवारा नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरी ये है कि ज़मीन आपके नाम नहीं आएगी, सरकारी रिकॉर्ड में ज़मीन नाम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो है मेड़बंदी नहीं होगी, अगर कोई कब्जा किए है मेड़बंदी नहीं होगी। सीधी बात है कि आपका राजस्व संबंधी कोई भी कार्य नहीं हो सकता जब तक आपके नाम खतौनी नहीं है। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि मान लीजिए आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ फीस पे करके सलाह ले सकते हैं, ठीक है। आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर कि ज़मीन का 143 क्यों जरूरी है, वरना आपको अच्छा पैसा भी नहीं मिलेगा। देखिए, जब भी ज़मीन अधिग्रहण होती है, मान लीजिए आप ये ज़मीन है और यहाँ से होके हाईवे जा रहा है, ठीक है ना, और आपकी इतनी ज़मीन जा रही है, तो यहाँ पे यदि मान लीजिए आपकी ज़मीन 143 है आबादी, तो वहाँ पे मान लीजिए आपको 4 गुना पैसा अधिक मिलेगा, ठीक है। 4 गुना ही नहीं, हो सकता है कि 10 गुना या 20 गुना अधिक पैसा मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, क्योंकि देखिए जो ज़मीन, आबादी की ज़मीन जो होती है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी, अगर मान लीजिए सरकार की सर्किल सूची में 99 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर ज़मीन की चलती है, ठीक है। ज़मीन की कीमत होती है खेती की 99 लाख या मान लीजिए 38 लाख, तो यानी कि अगर आपकी 12.5 बीघा ज़मीन है तो 99 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। 99 का हो सकता है 2 गुना मिले। और यदि मान लीजिए आपका एक प्लॉट है 20 बाई 50, 1000 वर्ग फुट, ठीक है, और उसकी वहाँ पे सर्किल रेट है मान लीजिए 50,000 वर्ग मीटर, तो आप समझ लीजिए ये प्लॉट 50 लाख का हो गया, यानी कि छोटा सा टुकड़ा आपका 50 लाख का जा रहा है, तो समझ लीजिए, ठीक है। तो यदि आपको मान लीजिए बहुत अधिक मुआवजा चाहिए है तो ये है उसका जो फंडा है वो ये है। वैसे बताना नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को कि यदि मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ से होके हाईवे जा रहा है, ठीक है ना, तो अगर ये ज़मीन आबादी की है, ठीक है ना, आबादी की 143 की, तो यहाँ का रेट आपको लगभग 8 से 10 गुना अधिक मिलेगा। हो सकता है इसका 20 गुना रेट मिले। आप जो है हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए पैसे वाले हो जाएंगे, ठीक है। अब साथियों, अब आबादी कराने का तरीका दूसरा होता है, यानी कि सेक्शन 80 जो है आबादी, ठीक है ना, आबादी, इसे कराने का तरीका जो है वो दूसरा होता है। इसे अगर आप कन्वर्ट करा लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आपकी लैंड जो है, आपकी ज़मीन जो है वो बहुत कीमती हो जाती है, बहुत कीमती, ठीक है। ज़मीन जो है वो कीमती हो जाती है 143 के बाद, ठीक है ना। तो ये आप अगर चाहें तो 143 करवा सकते हैं साथियों। और एक चीज़, कुछ चीज़ें लोगों के मन में रहती हैं कि भाई कितने गुना मुआवजा मिलता है, तो मुआवजा जो है वो 2 गुना से, सर्किल रेट का 2 गुना से 4 गुना तक दिया जा सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे 2 गुना से 4 गुना तक वैसे ही मिलता है तो हम क्यों कराएं। साथियों ऐसा है इसमें दोस्तों कि 2 गुना 4 गुना तो मिलेगा, लेकिन वो सर्किल रेट का है। अगर आप 143 करवा देते हैं तो सर्किल रेट ही जो है वो बढ़ जाता है आपका 10 गुना, ठीक है। अब सर्किल रेट हो गया आपका 10 गुना, तो आप 10 गुने का 2 गुना आप समझ लीजिए। तो इसके अनुसार जो है आप काफ़ी बड़ी फ़ायदा कर सकते हैं साथियों। और आपकी कोई लैंड एक्वायर हो रही है, ठीक है, कोई भी आपका लैंड एक्वायरेशन एक्ट से मैटर है, आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं साथियों। सलाह जो है वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और वहाँ पे फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, आपको फ़ीस बता दी जाएगी, ठीक है। फ़ीस जानकर आप चाहें तो फ़ीस पे कर व्हाट्सएप पे आप जो है मुझसे सलाह ले सकते हैं साथियों। तो अगर आपका कोई लैंड एक्वायर संबंधी मैटर है तो आप इस तरह की इसे सॉल्व करें। दाखिल खारिज नहीं तो दाखिल खारिज करा लें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो उसका 143 भी करा लीजिएगा आप अभी।